पुजारी जी, आपने कहा था कि मेरी बेटी तारा को पूर्णिमा शुरू होने के पहले होश आ जाएगा। अब तो पूर्णिमा भी शुरू हो चुकी है, फिर मेरी बेटी को अभी तक होश क्यों नहीं आया? कार्तिक पुजारी चुप रहे क्योंकि उनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं था। वो खुद नहीं जानते थे कि तारा को अब तक होश क्यों नहीं आया है। वर्चस्विनी घबराते हुए फिर से बोल पड़ती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब मेरी बेटी कभी होश में ही नहीं आ पाएगी। वो शर्करस जो इसे पिलाई है उससे इसके शरीर पर गलत असर हो गया और मेरी बेटी के पूरे शरीर पे इतना कहकर वर्चस्विनी खुद चुप हो जाती है और बिलक बिलक कर रोने लग जाती है। उसका जी तारा की हालत देखकर तो वैसे ही कांप रहा था। कार्तिक पुजारी हमदर्दी भरे लहजे में वर्चस्विनी को तसल्ली देते हुए कहते हैं, महादेव पर भरोसा रखो वर्चस्विनी बेटी, वो अपनी कोई ना कोई लीला जरूर दिखाएंगे। वर्चस्विनी रोते हुए फिर बोल पड़ती है, जो कुछ भी मेरी बच्ची के साथ हुआ है उसे देखकर अब तो मेरा महादेव पर से भी विश्वास उठने लग गया है पुजारी जी। कार्तिक पुजारी नाव में अपना सिर हिलाते हुए वर्चस्विनी को समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, नहीं नहीं वर्चस्विनी बेटी, ऐसा मत बोलो। कभी कभी जीवन में ईश्वर अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं, ये देखने के लिए कि उनके सच्चे भक्त मुश्किल हालातों में उनका साथ छोड़ते हैं या नहीं। महादेव भी हमारी परीक्षा ही ले रहे हैं। वर्चस्विनी पलट कर कहती है, ये कैसी परीक्षा है पुजारी जी जिसमें मेरी बेटी की जान पर बनाई है, जिसमें सिवाय अंधकार के कुछ नजर नहीं आता है। कार्तिक पुजारी कहते हैं, इन मुश्किल हालातों में ही तो तुम्हें संयम बनाए रखना है वर्चस्विनी बेटी, यही परीक्षा की घड़ी है। चाहे हमारा जीवन ही खत्म क्यों ना हो जाए, पर फिर भी हमें हमारे विश्वास को महादेव से उठने नहीं देना चाहिए, हमेशा उन्हें अपने मन में बसा कर रखना चाहिए। कार्तिक पुजारी की ये बात सुनकर वर्चस्विनी चुप हो जाती है, पलटकर कुछ बोल ही नहीं पाती है। रजत मंदिर के बाहर दरवाजे की तरफ देखते हुए कुछ परेशान होते हुए कहता है, यामिनी और बाकी सबको ग्रेवयार्ड को ठीक गए हुए काफी वक्त हो गया है, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? कार्तिक पुजारी कहते हैं, शुभ शुभ बोलो रजन। रजन पलट कर कहता है, मैं तो वही बोल रहा हूँ पुजारी जी जो मुझे लग रहा है, आप खुद ही जरा वक्त देखिए। अभिमन्यु ने हमें बताया था ना कि कायल और कछुआ को वो बोतलें काले साहब के पास 12 बजे से पहले लेकर जानी होती है, और इस वक्त तो 2 बज रहे हैं। कायल कछुआ तो कब के ग्रेवयार्ड कोठी में आ गए होंगे, फिर ये लोग अब तक वापस क्यों नहीं आए? कार्तिक पुजारी परेशान होते हुए कहते हैं, बात तो तुम्हारी भी सही है रजन। रजन धीरे से कार्तिक पुजारी से कहता है, कहीं उस युग ने कुछ कर तो नहीं दिया उन सबको? जैसे रजन ये बात बोलता है, कामेश्वरी यक्षिणी रजन को गुस्से से घूरने लग जाती है और अगले पल बोल पड़ती है, रजन तू फिर युग की बुराई करने लग गया। यहाँ पर हालात इतने खराब हैं, पर इन हालातों में भी तुझे युग की ही बुराई करनी है। रजन कहता है, बुराई ना करूं तो क्या करूं कामेश्वरी, तुम भी ये बात अच्छे से जानती हो कि वो युग उस भक्षानर का वंशज है और कब वो खुद भी भक्षानर बन जाए कुछ नहीं कह सकते। कामेश्वरी यक्षिणी रजन को घूरते हुए कहती है, तुम न रजन अपना मुंह बंद ही रखो, हमेशा दूसरों के बारे में बुरा ही सोचोगे। तुम खुद बुरे जो हो, हर कोई तुम्हारी तरह बुरा नहीं होता, समझे तुम? रजन पलटकर कुछ कहने वाला था कि तभी कामेश्वरी यक्षिणी फिर बोल पड़ती है, मैं अभी अपनी शक्तियों से अपनी बेटी यामिनी से संपर्क साधती हूँ, वो खुद मुझे बता देगी कि आखिर ग्रेवयार्ड कोठी में क्या चल रहा है, उन्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी अपनी आंखें बंद करती है और मनी मन मंत्र का जाप करने लग जाती है। रजन, कार्तिक पुजारी और वर्चस्विनी तीनों की निगाहें ही कामेश्वरी यक्षिणी पर टिक जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी घबराहट के साथ ही अगले पल अपनी आंखें खोलती है और ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो रहा है? कार्तिक पुजारी डरते हुए कामेश्वरी यक्षिणी से पूछते हैं, क्या हुआ कामेश्वरी आपको? कामेश्वरी यक्षिणी कार्तिक पुजारी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है, बल्कि अगले पल अपनी आंखें बंद करती है और फिर से मंत्र का जाप करने लग जाती है। कुछ देर बाद कामेश्वरी यक्षिणी उसी तरह घबराते हुए अपनी आंखें खोलती है। वो बार बार यही प्रक्रिया दोहराई जा रही थी, बार बार मंत्र का जाप करे जा रही थी और अपनी आंखें खोले जा रही थी, पर जितनी बार भी वो अपनी आंखें खोल रही थी उसकी घबराहट उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी और उसे देखकर बाकी सबकी घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। हर कोई समझ गया था कि कुछ न कुछ बुरा तो जरूर हुआ है, तभी कामेश्वरी यक्षिणी इतनी घबराई हुई है। कामेश्वरी यक्षिणी फिर एक बार और मंत्र पढ़ती, उससे पहले कार्तिक पुजारी पूछ पड़ते हैं, आप कुछ बताती क्यों नहीं कामेश्वरी, क्या हुआ है? कामेश्वरी यक्षिणी हड़बड़ाहट के साथ कार्तिक पुजारी से कहती है,
मैं यामिनी से संपर्क नहीं साध पा रही हूँ पुजारी जी। कार्तिक पुजारी हैरानी के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से पूछते हैं, आप संपर्क नहीं साध पा रही है, पर क्यों? कामेश्वरी यक्षिणी परेशान होते हुए कहती है, वही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है पुजारी जी कि ऐसा कैसे हो रहा है। इससे पहले यामिनी ने इसी तरह मुझसे संपर्क साधा था और मुझे मिलने के लिए घाट पर बुलाया था, पर अब तो मैं उससे संपर्क ही नहीं साध पा रही हूँ। मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ पर है। कार्तिक पुजारी कुछ सोचते हुए कहते हैं, इसका मतलब रचन का कहना गलत नहीं है। ग्रेवयार्ड कोठी में जरूर कुछ ना कुछ अशुभ हुआ है, ऐसा अशुभ जो नहीं होना चाहिए था। रचन कार्तिक पुजारी से कहता है, अगर आप आदेश दें पुजारी जी तो मैं अभी जाता हूँ और देखकर आता हूँ कि ग्रेवयार्ड कोठी में क्या हुआ है। कार्तिक पुजारी रचन के सवाल का कुछ जवाब देते उससे पहले एक सफेद चिड़िया उड़ती हुई मंदिर के अंदर आने लग जाती है। वो चिड़िया जोर जोर से चहचहा रही थी, जिस कारण सभी का ध्यान उस पर चले गया था। वो सफेद चिड़िया कामेश्वरी यक्षिणी के पास आकर मंडराने लग जाती है, उसी के आसपास उड़ने लग जाती है। रचन उस सफेद चिड़िया को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, रात के वक्त तो सारे पंछी सो जाते हैं, फिर ये चिड़िया इतनी रात में यहाँ पर क्यों चहचहा रही है? कार्तिक पुजारी कहते हैं, ये कोई आम चिड़िया नहीं है रचन, ये एक संदेशवाहक चिड़िया है। किसी ने कामेश्वरी यक्षिणी के लिए संदेश भेजा है, तभी वो उसके पास ही उड़ रही है। कामेश्वरी यक्षिणी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? मेरे लिए? पर मेरे लिए भला कौन संदेश भेजेगा पुजारी जी? कार्तिक पुजारी कहते हैं, अवश्य ही अभिमन्यु या चैटर्जी, इन दोनों में से किसी ने आपके लिए संदेश भेजा है। मैंने उन्हें चिड़ियों के जरिए संदेश भेजना सिखाया था। इससे पहले चैटर्जी ने मेरे लिए इसी तरह संदेश भेजा था। देखते ही देखते वो चिड़िया कामेश्वरी यक्षिणी के कंधे पर आकर बैठ जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी भी अपना सिर साइड में करते हुए अपने कान उस चिड़िया के मुंह के पास ले जाती है। वो चिड़िया अपनी भाषा में कामेश्वरी यक्षिणी के कान में कुछ कहने लग जाती है। जैसे जैसे कामेश्वरी यक्षिणी उस संदेश को सुनते जा रही थी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। वो और ज्यादा परेशान होती जा रही थी। कामेश्वरी यक्षिणी के माथे पर परेशानी की कई सारी लकीरें उभर आई थी। उस संदेश को सुनते सुनते कामेश्वरी यक्षिणी की आंखें नम होने लग जाती हैं। उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू आ जाते हैं। पूरा संदेश सुनने के बाद कामेश्वरी यक्षिणी नाव में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। कार्तिक पुजारी तुरंत कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ते हैं, क्या हुआ कामेश्वरी? ऐसा क्या है इस संदेश में जिसे सुनकर आपकी आंखों में अश्रु तक आ गए? कामेश्वरी यक्षिणी नम लहजे के साथ कहती है, आप खुद ही सुन लीजिए पुजारी जी, मैं स्वयं तो बता भी नहीं पाऊं कि इतना बुरा हुआ है। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी उस सफेद चिड़िया की तरफ देखती है, मनी मन मंत्र पढ़ती है और वो चिड़िया जो संदेश लेकर आई थी वो उसकी आवाज में बात करने लग जाती है जिसने संदेश भेजा था। वो चिड़िया चैटर्जी की आवाज में कहती है, कामेश्वरी जी, जब तक ये संदेश आप तक पहुंचेगा उससे पहले मैं इस दुनिया से दूर जा चुका हूँगा। मैंने ये संदेश आपको इसलिए भेजा है ताकि मैं आपको बता सकूं कि हमने कायर और कछुए को उस काले साए के वशीकरण से बाहर निकाल लिया था, पर उस काले साए ने। इसी के साथ वो चिड़िया चैटर्जी की आवाज में वो सब कुछ बता देती है जो भी उस काले साए ने ग्रेवयार्ड कोठी में आकर उनके साथ किया था। चैटर्जी ये भी बता देता है कि उसके सीने के अंदर इस वक्त वज्र घुसा हुआ है और वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। ये बात सुनते ही वहां पर मौजूद वर्चस्विनी, कार्तिक पुजारी और रंजन तक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चिड़िया चैटर्जी की आवाज में अपना संदेश पूरा करते हुए कहती है, कामेश्वरी जी, वो काला साया सभी को अपने साथ उस जगह पर ले गया है जहां पर कालगढ़ बनाना है। उसके हाथ वो बोतलें भी लग चुकी हैं जिसकी उसे जरूरत है। अब वो बहुत जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। अब बस आप ही हैं जो उस काले साए को रोक सकती हैं। आपको उसे रोकना ही होगा, उसे हराना होगा। मेरा सफर यहीं तक था। लगता है माँ काली ने अभी तक मुझे इसलिए सांसें देकर रखी हैं ताकि ये संदेश मैं आप तक पहुंचा सकूं। अब मेरा ये जीवन पूरा हो गया है। अगर माँ काली ने चाहा तो अगले जन्म में आपसे फिर मुलाकात होगी। इस पृथ्वी लोक पर बस 2 जगह है जहाँ पर शक्तियाँ काम नहीं करती। इसके पीछे के कारण को जानना होगा। अगर एक जगह पर शक्तियाँ काम करने लग जाए तो दूसरी जगह पर भी शक्तियाँ काम करने लग जाएंगी। शक्ति के काम ना करने का कारण ढूंढिए और उस काले साए का अंत कर दीजिए। मार दीजिए उसे कामेश्वरी जी। जय माँ काली। इसी के साथ चैटर्जी की एक आखिरी दर्द से भरी कराहने की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद उसकी आवाज सुनाई देनी बंद हो जाती है, जैसे उसने अपना दम तोड़ दिया। जैसे ही संदेश खत्म होता है वो चिड़िया उड़ते हुए वहां से जाने लग जाती है।
चैटर्जी का संदेश खत्म होते ही गर्भगृह में मातम छा जाता है। एक अजीब सा सन्नाटा चारों तरफ फैल जाता है। कार्तिक पुजारी नम लहजे के साथ कहते हैं, लगता है मैंने अपने प्रिय शिष्य को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। वो शिष्य जिसने हमेशा मेरी बात मानी। वर्चस्विनी कहती है, और मैंने एक दोस्त को, वो दोस्त जो हमेशा मेरी बेटी की रक्षा करता रहा। रंजन अगले ही पल घबराते हुए बोल पड़ता है, सब खत्म हो चुका है। ये पृथ्वी लोक अब तबाह होने वाला है। मुझे यहाँ से जाना होगा, जल्द से जल्द जाना होगा। कार्तिक पुजारी हैरानी के साथ रंजन से पूछते हैं, जाना होगा पर कहाँ रंजन? रंजन तुरंत जवाब देता है, यक्षिण लोक पुजारी जी, अब मेरे यक्षिण लोक जाने का वक्त आ गया है और वहां पर जाकर मुझे। रंजन अपनी बात पूरी करता उससे पहले वर्चस्विनी रंजन को टोकते हुए बोल पड़ती है, तुम मेरी बेटी को ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हो रंजन? तुमने ही तो कहा था कि तुम उसके वरुण ही हो। उसकी रक्षा करना तुम्हारा फर्ज है और अब तुम जाने की बात कर रहे हो। रंजन वर्चस्विनी से कहता है, जाना बहुत जरूरी है वर्चस्विनी, वरना सब खत्म हो जाएगा। वर्चस्विनी कुछ कह नहीं वाली थी कि तभी कामेश्वरी यक्षिणी रंजन को गुस्से के साथ घूरते हुए कहती है, मुझे ये तो पता ही था रंजन कि तू चालबाज है, पर ये नहीं पता था कि तू एक कायर भी है। कामेश्वरी यक्षिणी के पीछे पीछे ही कार्तिक पुजारी भी बोल पड़ते हैं, तुम इन मुश्किल हालातों में ऐसे कैसे डर से भाग सकते हो रंजन? भूलो मत, तुम यक्षिण लोक के सेनापति हो और अब तो तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियां भी हैं। रंजन हड़बड़ाहट के साथ कहता है, यक्षिण लोक का सेनापति हूं तभी तो मैं वहां पर वापस जा रहा हूं पुजारी जी, मेरा वहां पर जाना बहुत जरूरी है। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, मैंने तो तुझे बहुत पहले ही बोल दिया था रंजन कि तू यहाँ से चले जा। इस पृथ्वी लोक में तेरी कोई जरूरत नहीं। जा, चले जा यहाँ से कायर। कामेश्वरी यक्षिणी की ये बात कहते ही कार्तिक पुजारी और वर्चस्विनी दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता है। रंजन को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में था, जैसे उसे किसी काम की जल्दी हो और इसलिए वो किसी से कोई बहस नहीं करना चाहता हो। रंजन ना आप देखता है न ताप, अगले ही पल हड़बड़ाहट के साथ मंदिर से बाहर निकलता है, अपनी शक्तियों से एक स्थानांतरण द्वार बनाता है और उसके अंदर कूदकर वहां से गायब हो जाता है। वर्चस्विनी घबराते हुए कहती है, ये रंजन तो चले गया, अब हम क्या करें? कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, रंजन चले गया तो क्या हुआ वर्चस्विनी, मैं तो यहीं पर हूं ना, और जब तक मैं उस काले साए का अंत नहीं कर देती यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। कामेश्वरी यक्षिणी पूछती है, पर आप उसका अंत कैसे करेंगी कामेश्वरी जी? मेरी बेटी तारा तो अभी तक बेहोश है, उसकी शक्तियां अभी तक जागृत नहीं हुई है। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, लगता है मुझे ये काम तारा के बिना ही करना होगा। कार्तिक पुजारी बीच में बोल पड़ते हैं, ये असंभव है कामेश्वरी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको पता है ना, जिस जगह पर कालगढ़ बन रहा है वहां पर उस काले साए के सिवा किसी की भी शक्तियां काम नहीं करती हैं। फिर आप वहां पर जाकर उसे कैसे मानेंगी? कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, मुझे सब पता है पुजारी जी, पर इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। वो भक्षानर का अंश सभी लोगों को अपने साथ ले गया है, वो उन्हें कुछ करे उससे पहले मुझे उन्हें बचाना होगा। कामेश्वरी यक्षिणी एक लंबी आह भरते हुए कहती है, इससे पहले भी मैंने ही उस भक्षानर को मारा था, अगर महादेव ने साथ दिया तो इस बार भी मैं अकेले ही उसका अंत कर दूंगी। कार्तिक पुजारी कुछ कहने वाले थे कि तभी कामेश्वरी यक्षिणी फिर बोल पड़ती है, बात को समझिए पुजारी जी, अब मेरा वहां पर जाने का वक्त आ गया है। वर्चस्विनी घबराते हुए कहती है, पर मेरी तारा का क्या? कामेश्वरी जी, उसकी रक्षा कौन करेगा? कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, तारा की फिक्र मत करो वर्चस्विनी, महादेव उसे कुछ नहीं होने देंगे, वो खुद महादेव की शरण में है। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी तारा के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने लग जाती है, जो तारा ने बेहोशी में भी पकड़ कर रखा हुआ था। कामेश्वरी यक्षिणी तारा का हाथ छुड़ा ही रही थी कि तभी उसके कानों में बार बार वो आवाज गूंजने लग जाती है जो चैटर्जी ने संदेश के जरिए उसे भिजवाई थी। कामेश्वरी यक्षिणी के कानों में बार बार चैटर्जी का संदेश गूंज रहा था। कामेश्वरी यक्षिणी हैरानी के साथ खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, चैटर्जी ने आखिर में ऐसा क्यों कहा? उसे ऐसा कहने की क्या जरूरत थी? कार्तिक पुजारी कहते हैं, चैटर्जी ने क्या कहा था कामेश्वरी, आप किस बारे में बात कर रही हैं? कामेश्वरी यक्षिणी कार्तिक पुजारी से कहती है, आप भूल गए पुजारी जी, चैटर्जी ने संदेश में आखिर में क्या कहा था? उसने कहा था कि इस पृथ्वी लोक पर बस 2 जगह है जहाँ पर शक्तियां काम नहीं करती। इसके पीछे के कारण को जानना होगा। अगर एक जगह पर शक्तियां काम करने लग जाए तो दूसरी जगह पर भी शक्तियां काम करने लग जाएगी। वर्चस्विनी कहती है, मैंने चैटर्जी के साथ काम किया है और वो कभी कोई बात बेवजह नहीं कहता था, और ये बात तो उसने मरते वक्त कही थी, तो इस बात के पीछे भी
कोई ना कोई राज तो जरूर होगा, कामेश्वरी यक्षिणी कहती है। तुमने बिल्कुल सही कहा वर्चस्विनी। इस बात के जरिए भी चैटर्जी हमें कुछ बताना ही चाहता था, ऐसा कुछ जिससे हम उस कार्यसाई के अंत तक पहुंच सकते हैं। पर चैटर्जी क्या बताने की कोशिश कर रहा था? कामेश्वरी यक्षिणी, कार्तिक पुजारी और वर्चस्वी तीनों अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि चैटर्जी इस बात के जरिए उन्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा था। वो तीनों इस बारे में सोचते रहते हैं, तभी कामेश्वरी यक्षिणी का दिमाग चल जाता है और वो अगले पल हड़बड़ाहट के साथ खुश होते हुए बोल पड़ती है, मुझे पता चल गया,